भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं आप सभी को भक्त माल कल्याण से भक्त सालवे की कथा। ये कथा, ये कम से कम ये घटना आज से 300 यानी 400 साल पहले की है। ये एक सच्ची कथा है। उस समय भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य था। जैसा कि ये 400 साल पहले की घटना है, तो उड़ीसा में गजपति वंश नाम के राजा, उनका वंश था। उस राजा के राज करते थे उड़ीसा में। तो वहाँ पर एक लाल बेग नाम का सेनापति था कटक में। तो उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली और उसने राजा के ऊपर आक्रमण करके और उसको मौत की घाट उतार दिया और स्वयं उड़ीसा का राजा बन बैठा। तो जैसा कि पहले के लोग होते थे, तो उनकी ये धारणा थी कि मतलब सबको, हिंदुओं को मुसलमान बनाना ताकि उनका ज़्यादा वंश चल सके। तो ये क्या करते थे कि हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथों को जलाना, उनकी लड़कियों को उठाना, उनको अपनी पत्नियां बनाना, इस तरह के काम करते थे। तो ऐसे ही उड़ीसा के दांत मुकुंदपुर नामक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जो कि बचपन में ही जैसे कि पहले, बहुत पहले बचपन में विवाह हो जाते थे। तो एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, सुंदरी थी, बहुत ही अति सुंदर थी। ये उनकी उम्र उस समय 17-18 वर्ष रही होगी। वो नदी से स्नान करके और अपने घर आ रही थी। ना तो उसके माता पिता थे और ना ही सास ससुर थे, कहने का मतलब कोई नहीं था। तो लाल बेग उनको जबरदस्ती अपने महल में ले आया और उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। विधवा ब्रह्माणी क्या करती, रो के रह गई। फिर समय चलते हुए उनके एक पुत्र हुआ। लाल बेग ने उस पुत्र का नाम रखा साल बेग। लाल बेग अपने पुत्र साल बेग को बहुत प्रेम करता था। स्वाभाविक, अपने बच्चे से सभी प्यार करते हैं। और उसे युद्ध कला में प्रवीण कर दिया और वो इतना अच्छा युद्ध कला में प्रवीण हो गया कि वो लाल बेग से भी ज़्यादा अच्छा युद्ध करता था। तो वो, और जब लाल बेग युद्ध करने जाते थे तो अपने पुत्र साल बेग को जरूर ले जाते थे। उनका उद्देश्य यही था कि हिंदुओं राजाओं को मारकर अपना शासन स्थापित करना। तो वो साल बेग को एक युद्ध में ले गए। तो सालबेग तो जैसा कि उसने युद्ध किया और सामने वाले राजा को, उसकी युद्ध कला को देखकर सब लोग दंग रह गए। उसने सामने वाले राजा को परास्त करके और उसका राज हथियाया और पिता लाल बेग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन अचानक ही किसी ने पीछे से धोखे से उसके सिर में तलवार मार दी, जो कि बहुत बड़ा घाव हो गया। पिता ने वहीं पे, जैसे कि वैद्य भी साथ में होते थे, उसका वहीं पे युद्ध भूमि में ही उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो पिता ने उसको घर भेज दिया। वो अपनी माँ के महल में आया। माँ बेचारी उसकी दिन रात सेवा करती और उसको बहुत दर्द होता था। वैद्य आते, नौकर आते, चौकर आते, सेवा करते। लाल भी खुद आकर रातों जग के बैठा रहता पुत्र के पास। लेकिन समय देखिए, अब लाल बेग भी जान गया कि मेरा ये पुत्र ठीक नहीं होगा। ये सच्चाई है जीवन की। जब दीर्घकालीन रोगी से सभी उब जाते हैं। जब लाल बेग ने ध्यान देना कम कर दिया तो सारे नौकर चौकर भी धीरे धीरे कटने लगे, वो भी कम आने लगे। आखिर में बस एक माँ ही बची। लेकिन वो जो दर्द था वो ऐसा ही नहीं दर्द था। एक दिन लाल बेग चिल्ला के रो पड़ा, बोला, माँ, क्या मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा? मेरे पास जब बल था, वीरता थी, तो मेरे पिता भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। आज वो भी शायद समझ गए हैं कि मैं अब ठीक नहीं हूँगा, तो उन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी। बाकी सब लोग भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। माँ, मैं क्या करूँ? मैं मरना चाहता हूँ। तो माँ बोली, माँ तो विधवा ब्राह्मणी थी, उसने बचपन से पूजा पाठ, भगवान की भक्ति तो हृदय में उसके अंदर थी। तो उसने कहा, बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तुझसे होगा नहीं। तो साल्वेग तो उस समय बिल्कुल बीमार अवस्था में था। बोला, नहीं माँ, तुम बताओ, मैं जो कुछ भी आप कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे ठीक होना है। तो माँ बोली, बेटा, उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम मंत्र दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम इस मंत्र का जप करो, श्री कृष्णम शरणम मम, या तुम कृष्ण 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 बोलो। और उन्होंने, तो साल भी बोला, और कृष्ण कभी नाम सुना ही नहीं, जैसा कि वो उस महल में। तो माँ ने फिर अब उनको एक एक करके भगवान की, भागवत की कहानियाँ, कैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, यशोदा माँ, देवकी माँ, पूतना को कैसे मारा, कंस को कैसे मारा, कैसे हस्तिनापुर गए, कैसे पांडवों को राज वापस दिलाया, इस तरह से कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान डेली सुनाना शुरू कर दिया। अब ये हुआ कि क्या कहते हैं कि अब वो जब वो कथा सुनाने लगी तो प्रभु की कृपा से
उसके हृदय में साल वेग के हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लगी। उसको एक एक करके भगवान की लीलाओं का जैसे माँ वर्णन करती थी तो उसको ध्यान आने लगा। तो माँ बोली कि बेटा, मैं तुझसे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर तू कृष्ण का नाम जप करेगा, कृष्ण कृष्ण, तो 12 दिन के अंदर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तेरा घाव ठीक हो जाएगा। जब माँ ने ये बोला तो बेटा अब कोई रास्ता भी नहीं था। साल भी बिस्तर में लेटे ही लेटे असहनीय दर्द सहते हुए कृष्ण 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 कृष्ण, उसकी जीव अविराम यही नाम जप कर चलने लगा। अब प्रभु कृपा से उसके हृदय में पवित्र हो गया और उसके हृदय से भगवान की लीलाएं प्रकट होने लगी। जब 11 दिन हो गए तो अपनी माँ से बोला, माँ आज पूरे 11 दिन हो गए, अब मुझसे ये दर्द नहीं सहन होता है। अगर आज कृष्ण नहीं आए और मैंने मुझे नहीं ठीक किया तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। माँ बोली, बेटा ऐसा मत कहो, वो दुख भंजनहारी हैं, दुखों कष्टों को दूर करते हैं। प्रभु जरूर आएंगे और तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। माँ सिरहाने बैठी है, उनके हाथ फिराती रही अपने बेटे के। माँ की नींद लग गई, साल भाई की भी नींद लग गई। तो उन्होंने स्वप्न देखा कि कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, सुंदर सा उनका रूप है, हाथ में बंसी लिए हुए हैं और चारों तरफ दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। साल बेग से बोले, बेटा, और उन्होंने एक हाथ में भभूत भी लिए, विभूति, और उन्होंने विभूति निकाल करके उसने साल बेग के सिर में पीछे मल दी और उन्होंने कहा, बेटा तू अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन तुम पीछे से मेरे को भूल मत जाना। भगवान यही करते हैं कि हमारे कष्टों को दूर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं भूलो मत, क्योंकि भूलने से हमारे पास दुख आते हैं, हम संसार में फंस जाते हैं। तो भगवान हमेशा सबके दुख दूर करते हैं, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उनका, बेटा तुम भूल मत जाना, उनका तुम निरंतर मेरा नाम जप करना और आखिर में तेरी माँ और तुम मेरे धाम में आओगे। इतना कह करके भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सालवी की आंखें खुल गई। उसने उसके सिर का दर्द बिल्कुल गायब था। उसने अपना हाथ ऐसे सिर में पीछे लगाया, उसने कुछ भी नहीं था। वो चिल्ला पड़ा, माँ माँ माँ, देखो तुम्हारी श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करी, मुझे दर्शन दिए, मेरा घाव ठीक हो गया। इस तरह से खुशी के मारे वो माँ से लिपट गया। माँ भी बड़ी प्रेम से, प्रसन्नता से, खुशी से उछल पड़ी, चीख पड़ी कि मेरा बेटा के ऊपर कृष्ण भगवान की कृपा हुई। उन्होंने कहा, माँ कृष्ण भगवान बोले थे कि तुम दोनों मेरे धाम में आओगे। माँ मुझे, अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब मैं इस महल में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि रहूँगा पिता मुझे राजा बना देंगे, क्योंकि मैं बहुत वीर हूँ, फिर मैं इस चक्कर में फंस जाऊँगा। माँ तुम मुझे रात ही में चुपचाप चला जाने दो, मैं वृंदावन जाऊँगा और मैं वहाँ भगवान की भक्ति करूँगा और आखिर में हम दोनों गोलोक धाम में, कृष्ण भगवान के गोलोक धाम में मिलेंगे। माँ मुझे जाने दो। तो माँ बोली, ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, उसने देखा, उसने कहा, बेटा जाओ। उसने अपने बेटे को विदा कर दिया आधी रात में ही, और फिर थोड़े दिन बाद ब्राह्मणी भी उस महल को छोड़कर वृंदावन चली गई। ये एक सच्ची कथा है, सच्ची घटना है, इसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि भक्त माल की कथाएं आप पढ़िए, आपके अंदर भगवान की भक्ति आएगी और हमारे सभी कष्टों को भगवान दूर करते हैं, ये दृढ़ विश्वास बना लीजिए। और किसी के लिए भी मन में बुराई मत लाइए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान बहुत सहायता करते हैं, लेकिन हृदय पवित्र होना चाहिए। हरे कृष्ण।